जैसे ही आदमी की आंख खुली उसने देखा उसकी प्यारी कार नाले में पलटी पड़ी है। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या। याद करने की कोशिश की तो याद आया कि शायद बाइक वाले से टकराया था। तभी पास से आवाज आई और उसने देखा एक अनजान आदमी सामने खड़ा है। वो कह रहा था कि वही बाइक वाला है जिससे टक्कर हुई थी। निक ने उसे ध्यान से देखा, शरीर पर कोई चोट नहीं थी, तो उसने सोचा चलो मेडिकल खर्च से तो बच गया। मगर सामने वाला कह रहा था कि इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी दोनों एकदम ठीक कैसे बचे। उसने निक से पूछा क्या उसे चोट लगी थी। निक ने कहा हाँ, माथे पर लगी थी, पर अब कोई निशान नहीं है, कहीं वो अमर तो नहीं हो गया। लेकिन सामने वाला कहता है कि शायद दोनों अब आत्मा बन चुके हैं। निक को उसकी बात बकवास लगी। वो कहने लगा कि वो जिंदा है और सब कुछ असली लग रहा है। फिर भी सामने वाला बोला जरा गाड़ी में झांक कर देख, शायद लाश अब भी अंदर पड़ी हो। निक जैसे ही झांकता है वो देखता है उसकी ही लाश वहां पड़ी है। उसके होश उड़ जाते हैं। वो हक्का बक्का खड़ा है, जबकि सामने वाला बिल्कुल शांति से खड़ा है और कहता है ये सब वाकई में बहुत अजीब है, शायद इंसान मरने के बाद ऐसे ही आत्मा बन जाता है। निक ये सब मानने को तैयार नहीं था। वो सोचता है ये कोई डरावना सपना है। तभी सामने वाला उसकी लाश बाहर निकालता है और चेहरा भी ढक देता है। निक हैरान हो जाता है, अगर हम आत्मा हैं तो तूने लाश कैसे उठाई। लेकिन जवाब मिलने से पहले ही दूर से एक कार आती दिखती है। निक उसे देखकर चिल्लाने लगता है मदद करो, मैं एक्सीडेंट में फंसा हूं। मगर कार वाला उसकी बात नहीं सुनता। वो उतरकर सीधे लाश की जेब टटोलने लगता है। निक हैरान रह जाता है कि उसे कोई देख ही नहीं पा रहा। आदमी बटुआ लेकर चला जाता है और तब निक को यकीन हो जाता है कि वो सचमुच मर चुका है। तभी आसमान से बर्फ गिरने लगती है। सामने वाला कहता है पुरानी कथा है, जब ऐसी बर्फ गिरती है तो कोई आत्मा स्वर्ग जाने वाली होती है। फिर वो पूछता है क्या तुमने जिंदगी में कोई बुरा काम किया। निक कहता है नहीं, बस एक बार बीवी की जान ले ली थी। वो कैंसर से तड़प रही थी तो मैंने उसे मुक्ति दे दी। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज होती है और उनके पीछे एक सफेद दरवाजा खुलता है। लगता है यही स्वर्ग का रास्ता है। जैसे ही वो आदमी उसमें घुसने वाला होता है निक देखता है एक और लाल दरवाजा खुलता है। शायद ये नर्क का रास्ता है। अब दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि कौन कहां जाएगा, क्योंकि निक के हाथ से एक जान गई है तो शायद वो नर्क में जाएगा। निक डर से कांपता है और ऊपर वाले से कहता है कि उसने बीवी को तड़पते नहीं देखा गया। तभी सामने वाला हंसने लगता है और कहता है तू तो तय ही है नर्क के लिए, और खुद स्वर्ग की ओर बढ़ने लगता है। तभी निक उसे धक्का देता है, लेकिन वो भी स्वर्ग में नहीं जा पाता। अब वो हंसने लगता है कि शायद तू भी कोई पाप करके आया है। तभी पीछे से एक छोटी सी बच्ची आ जाती है। वो सामने वाले को पहचान लेती है और कहती है यही है जिसने मुझे मारा था। असल में वो आदमी शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और उसी बच्ची को कुचल दिया था। निक समझ जाता है कि यही वजह है कि वो भी स्वर्ग नहीं जा सकता। वो बच्ची पूछती है मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। निक उसे समझाने जाता है मगर बच्ची उससे डर जाती है। तभी सामने वाला उसे उठाकर स्वर्ग के दरवाजे में फेंक देता है। बच्ची वहीं गायब हो जाती है। स्वर्ग का रास्ता भी उसी वक्त बंद हो जाता है। अब उनके सामने बस नर्क का रास्ता बचा है। दोनों कांपने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें सच में अंदर जाना है। तभी निक चुपचाप उसके पीछे पहुंचता है और